जय श्री राम सभी को। वो कहावत मतलब कुछ टाइम पहले से ये कहावत मैंने सुनी है कि हमारा देश जो है वो चुनौतियों से कम और चूतियों से ज़्यादा परेशान है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, एक वीडियो है, उसे आप देखें और खुद समझ जाएंगे। चलिए बोलिए, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा पूजा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। ये वीडियो बुद्ध को मानने वालों की है, जो कुछ हिंदुओं को बुला करके, अब उन्होंने कैसे बुलाया, कुछ चंद रुपए दिए या फिर कुछ और लालच दिया, या उन लोगों ने ऐसे ही सुन करके वो चले आए, मुझे नहीं पता। उन लोगों को कह रहे हैं कि मैं मतलब शपथ दिलवा रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं मानता, और वो लोग शपथ ले भी रहे हैं। वो गौरी गणेश या किसी भी अन्य जो हमारे देवी देवता हैं वो किसी को नहीं मानते। यहाँ तक कि उन्होंने गौतम बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मानने से इनकार कर दिया। ये लोग मतलब इस हद तक निष्ठा में आ गए हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं उनका नाम भी लेने में इनको थोड़ा सा मतलब कि अजीब लगता है। वो नाम भी लेते हैं, खासकर विष्णु का ऐसे लेते हैं जैसे वो राह चलते हुए जो आदमी नहीं होते जिनको लोग बुलाते हैं, ए इधर आ, कुछ इस तरह से वो नाम भी लेते हैं। मतलब उनको इतना बुरा लगता है। मैं कहना चाहूँगी जिस हिसाब से ये लोग कैंपेन करते हैं, अब तक में तो सिर्फ हमारे भारत में हम सिर्फ मुल्लों से ही परेशान थे। हम अब तक में इनके द्वारा आतंकवाद से ही परेशान थे। अब हम किस किस को समझाएं और किस किस से लड़ें, जब एक ही देश में, देश को छोड़िए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं घर का बात बताती हूँ। जब आप किसी एक घर में, आप सनातनी भी छोड़ दीजिए, आप हिंदू भी छोड़ दीजिए, आप इंसानियत में तो रखते हो ना कि इंसानियत भी मायने रखती है, इंसान होना जरूरी होता है, इतना तो आप समझते हो ना। या तो इसको भी नकार दोगे किसी एक दिन की इंसान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही हैवान ही रहूंगा। किसी दिन हो भी सकता है ऐसा, आप कह सकते हो। आप 4-6 लोग हो, 4-6 लोगों में यदि सबकी मति ऐसे ही बटी रही हमेशा, माता पिता कुछ और कहे जा रहे हैं, बड़ा कुछ और कह रहा है, उससे छोटा कुछ और कह रहा है, उससे छोटा कुछ और कह रहा है, सबकी मति अपनी अलग अलग की है, तो ऐसे में घर चलेगा या परिवार चलेगा? या किसी तरह की विपत्ति अगर आपके परिवार पे आ जाती है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें आप अपने ऊपर ना लेना, मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि यदि ऐसे घर में किसी भी तरह का ऊपरी आपदा आती है या किसी अन्य आस पड़ोस के लोग अगर ऐसे घरों पे किसी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, जब आपकी खुद की मति नहीं मिल रही है, सारे के सारे अलग बुद्धि के हो, सबके सब अलग दृष्टि से देखते हो एक दूसरे को, मैं सही मैं सही मैं सही मैं सही, सब सही सही पे ही हो, तो फिर गलत कौन? और इस तरह का अगर आपके घर पे किसी ने कुछ कहा या किया तो फिर बचेगा कौन? कोई भी नहीं, क्योंकि आप तो पहले से ही बटे पड़े हो, वो भी अपने ही घर में अपने ही सगे भाइयों से। और इसका कहने का पीछे का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि हम जो अभी जो बटे पड़े हैं, कोई कह रहा है कि मैं अम्बेडकर को मानूंगा, कोई कह रहा है कि मैं इसको मानूंगा, कल को कोई कह देगा मैं मायावती को ही देवी मानता हूँ, फिर कोई कहेगा मैं अखिलेश को ही देवता मानता हूँ। कुछ भी हो सकता है भाई, ये भारत है, यहाँ पे कुछ भी होना संभव है। उसी हिसाब से ये बुद्ध आ गए हैं, अचानक से पैदा हो गए हैं। जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, आप चाहो तो सोशल साइड से लेकर के कुछ भी छान लेना, आपको कहीं भी एक भी चीज नहीं दिखेंगे। ना तो ये अम्बेडकरवादी पैदा हुए थे, ना ही ये भीम आर्मी पैदा हुए थे, और ना ही ये बुद्ध पैदा हुए थे। ये अचानक जब सबकी सत्ता बार बार गिरती चली गई, ये लोग, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया लोगों को बताने का, भ्रमित करने का। फिर भी यहाँ देश की जो जनता है, फिर भी बहुत समझदार देश की जनता है, कुछ चमन चूतिए हैं, तभी तो मैंने कहा कि देश चुनौतियों से कम चूतियों से ज़्यादा परेशान है। तो इन चूतियों को समझाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, जिन्होंने सत्य को समझा, सत्य को स्वीकारा और राष्ट्र के हित में जो काम कर रहा है उस राष्ट्र के हितैषी को ही वोट दिया है और आगे भी देता रहेगा। फिर लाख चाहे कोई आपस में बटे कटे मरे, फिर भी लोग राष्ट्र के हित में ही वोट करेंगे। इतना मुझे भी मालूम है और इतना मुझे भरोसा है उन सभी सनातनियों से, उन सभी सनातनियों पे
जो इस तरह के प्रपंच में नहीं पढ़ करके वो सीधा राष्ट्रहित में काम करते हैं। मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो इसी देश में रह करके, जहाँ तुमको अपने राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए था, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए था, वहाँ अब तुम बस लोगों को ये ब्राह्मण क्षत्रिय और ये ब्रह्मा विष्णु महेश में फंसा करके रख देना चाह रहे हो। तुमको नहीं मानना है, मैंने अक्सर वीडियो में कहा है कि जिसको ईश्वर को नहीं मानना है ना मानो, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके जो हम जैसे लोग जो मानते हैं उनको आघात ना पहुंचाओ। जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो ना, कसम उन्हीं भगवान राम की, यदि तुम अयोध्या में या अयोध्या के आसपास हम जैसे सनातनों के सामने बोल दिए ना, वहीं काट डाले जाओगे। अब तो ये सीधा हो गया है, कुछ समझाना नहीं है, कुछ नहीं कहना है। मैं तो कहूँगी सीधे ऐसे लोगों को काट डालना चाहिए, क्योंकि देश को भ्रमित करना ये भी राष्ट्रद्रोह में ही आना चाहिए। लोगों को भ्रमित करना इसे भी राष्ट्रद्रोह में ही रख देना चाहिए। तुम अपने जो तुम्हारे जो बुद्ध, आखिर में ये कहना भी इन्हीं बुद्धों का ही है कि बुद्ध में बुद्ध पैदा होते हैं। हालांकि कुछ बातें इनकी अच्छी हैं। हमारे जो दुश्मन होते हैं ऐसा नहीं है कि उनमें सारी बातें बुरी ही होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। और हिंदू सच में जब बटे पड़े हैं तभी तो इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये शपथ भी दिलवा रहे हैं, शपथ लेने वाले शपथ ले भी रहे हैं, क्योंकि वो बुद्ध में ना, वो इनके जो भी होता है उसमें ना तो इन्होंने जन्म लिया है और ना ही इन्होंने उनका ज्ञान लिया है, फिर भी वो शपथ ले रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद पे ही भरोसा नहीं है। कल को अगर आपके बाप, मतलब आपके जो पिता हैं, शब्द ऐसे ऐसे हो जाता है क्योंकि थोड़ी आदत पड़ गई है, तो यूपी से ही ना आदत है भाई, आपके पिता का देहांत हो जाता है, आपकी अगली जनरेशन तस्वीर दिखाओगे कि ये मेरे पिता हैं, वो मानने से इनकार कर दे, तो क्या आप कहोगे कि नहीं तुम सही हो, वो मेरे पिता नहीं थे? तुम लोग कर्म ही ऐसे कर रहे हो, बात ही ऐसे कर रहे हो। मतलब भगवान राम को तुमने नहीं देखा और तुम कैसे देख सकते हो? काम करोगे तुम शूद्रों वाला, शूद्र मतलब बोले तो फिर से तुम लोग आ जाओगे उसी जात पात में, लेकिन यही है कि जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि शूद्र वाला मैंने क्यों कहा। काम करोगे तुम पिशाचों वाला और तुमको ईश्वर ऐसे ही दिख जाएंगे, और मान लो नहीं दिखेंगे तो तुम मानने से इनकार कर दोगे। कहा तो मैंने कि तुम्हारे पिता अगर मर जाते हैं और तुम्हारी आगे की जनरेशन, उसकी जनरेशन अगर कह दे कि मैं नहीं मानता, तो इसका क्या मतलब है कि वो नहीं है?